नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा। आज 12 अगस्त 2025 राजस्थान के कई जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा और कई जगहों पर भयंकर बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। किसान भाइयों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कई जगहों पर फसलें जल रही हैं, पानी की बेहद कमी है और बारिश की वजह से अब आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहने वाला है उसकी जानकारी आपको बताएंगे। किन किन इलाकों पर सबसे पहले बारिश की शुरुआत होगी और पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां कब से शुरू होने वाली हैं उसकी भी ताज़ा एवं सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि और भी किसान भाइयों तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम बीते 24 घंटों की बात करें, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ इलाकों पर हल्की फुल्की वर्षा, एक दो जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई और कई जगहों पर तेज हवाएं चली और हवाएं की गति काफ़ी ज़्यादा थी। बीते 24 घंटों के दौरान कई शहरों में हवाओं के झोंके बढ़े हैं और कुछ जगहों पर बादलों की आवाजावी की गतिविधियां देखने को मिली। आज फिर से मौसम बदलेगा और छिटपुट इलाकों पर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, लेकिन भारी बारिश का जो दौर है वो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार किन इलाकों पर सबसे पहले भारी वर्षा की गतिविधियां होगी और कहां पर मौसमी सिस्टमों का प्रभाव बढ़ने वाला है। तो इसकी जानकारी भी आपको एक एक करके इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले देखें मानसूनी सिस्टम किस प्रकार बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक बन रही है। मानसूनी ट्रफ की वजह से लगातार उत्तर भारत के राज्यों पर मौसम सक्रिय है, लेकिन मैदानी राज्यों में मानसून का असर काफ़ी कम है। कई जगहों पर बिल्कुल नामात्र की वर्षा, खंड वर्षा के रूप में बीते 24 घंटों के दौरान हुई है, लेकिन अब आने वाले दिनों में मानसूनी ट्रफ कुछ दक्षिणायन हो सकती है और जैसे जैसे यहाँ पर मानसूनी ट्रफ दक्षिणायन होगी तो वर्षा की गतिविधियाँ उत्तर मध्य राजस्थान, पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी और यहाँ पर भारी वर्षा, एक दो जगहों पर अति भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। साथ ही जो एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों पर बना हुआ है, ये भी दोस्तों पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में इसका भी प्रभाव राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों पर रहेगा और यहाँ पर भी भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिलेगी। राजस्थान के कई जगहों पर अब जल्द ही मौसम बदलने वाला है और सबसे पहले बारिश की गतिविधियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और कुछ मध्य राजस्थान की ओर बढ़ती रहेगी। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा की गतिविधियों में तीव्रता आएगी, यानी कि पश्चिमी राजस्थान जो लगातार सूखे की मार झेल रहा है, वहां पर भी अगले 48 घंटों के दौरान मौसम बदल जाएगा और तेज बारिश की गतिविधियां यहां पर शुरू हो जाएगी। सिस्टम अगर बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव अगले 24 घंटों के दौरान बनेगा, ये अगर मजबूत होकर डिप्रेशन बनता है या फिर काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी होता है, तो ये उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और इसका प्रभाव आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर पूर्वी भारत, मध्य भारत के राज्यों पर रहेगा। भारी वर्षा की गतिविधियां लगातार यहां पर शुरू हो जाएगी और अब आने वाले दिनों में मौसमी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने से एक के बाद एक नए सिस्टम बनेंगे और वर्षा की गतिविधियां अति भारी वर्षा के रूप में गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाके, दक्षिणी राजस्थान यहां पर देखी जाएगी। उसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। फिलहाल बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रह सकता है। तो यहाँ पर उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करेंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, यहाँ पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती हैं। एक दो जगहों पर तेज हवाएं भी चलने की संभावना बनी हुई है। आज यहाँ पर सुबह से ही घने बादल छाएंगे, दोपहर के बाद कुछ नए बादलों का प्रभाव बीकानेर संभाग के इलाकों पर बढ़ सकता है। बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां कुछ समय के लिए यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि बादलवाई आज बढ़ेगी और कल से यहाँ पर छिटपुट इलाकों पर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, जिसमें बीकानेर के चूरू के इलाके हैं, बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी नौखा से लगाकर अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जो पंजाब हरियाणा का लगता इलाका है, यहाँ पर भी तेज खंड वर्षा होगी। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। साथ ही नीमका थाना से लगाकर सीकर, झुंझुनू के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश की शुरुआत देखने को मिलेगी और कई जगहों पर घने बादल छाएंगे। हालांकि दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियां 13, 14
और 15 अगस्त के बाद में वर्षा की गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी होगी, उसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको देते रहेंगे। चलिए बात करेंगे पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। तो यहाँ पर सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना से लगाकर जयपुर उत्तर, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान शुरू हो जाएगी। कई शहरों में आज दोपहर के बाद यहाँ पर मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा और कोटपुतली से लगाकर खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा भी अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। घने बादलों की आवाजावी और कुछ सक्रिय बादल बनने से तेज बारिश के साथ यहाँ पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। तो किसान भाई अलर्ट रहे। पूर्वी राजस्थान में अब वर्षा की गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी होगी। दौसा, जो भरतपुर धौलपुर का बेल्ट है, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक से लगाकर जयपुर के दक्षिणी इलाके हैं, जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी इलाका है, दूदू से लगाकर यहाँ पर भी मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ कुछ जगहों पर भारी वर्षा के रूप में रहेगी। कई जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं और आने वाले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। जयपुर समेत कई जगहों पर तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा और खासतौर पर 14-15 अगस्त के बाद यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ भारी वर्षा के रूप में शुरू हो जाएगी और एक साथ बड़े दायरों में अच्छी वर्षा होने से किसान भाइयों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि पूर्वी राजस्थान में किसान भाइयों की फसलों को कई बार पानी की आवश्यकता पड़ी और कई जगहों पर वर्षा हुई भी है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में कई जगहों पर हालात खराब हैं। यहाँ पर जो है फसलें जल रही हैं, किसान भाई बेहद ज़्यादा परेशान हैं। तो पश्चिमी राजस्थान के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। दक्षिणी राजस्थान में बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बदल जाएगा। हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर शुरू हो जाएगी। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली शहर से लगाकर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान बदल सकता है। हल्की फुल्की वर्षा, एक दो जगहों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बादल बनेंगे। सिद्धपुर जगहों पर हल्की मध्यम, एक दो जगहों पर तेज वर्षा होगी। नागौर, कुचामन से लगाकर यहाँ पर भी मौसम बदल सकता है। पश्चिमी राजस्थान में खंड वर्षा, कुछ जगहों पर कई इलाके शुष्क भी रहेंगे। धूप छांव के बीच में आज भी यहाँ पर मौसम जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली यहाँ पर भी शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन सिद्धपुर जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के तौर पर हो सकती हैं। लेकिन 15 और खास तौर पर 14-15 अगस्त के बाद वर्षा की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ जाएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और इसका ट्रैक, जैसा कि हमने आपको बताया, कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों से होकर राजस्थान के कोटा या फिर उदयपुर संभाग से ये प्रवेश कर सकता है। अगर ये सिस्टम उदयपुर संभाग से प्रवेश करता है तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में भारी तो कई जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी और आने वाले दिनों में कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने से किसान भाइयों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।